बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि करण कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, सबको नचावत राम गोसाई, नाचत मरकट की ताही। यह माया सबको अपने विषय के छड़ी से नचा रही है। बंदरों के समान, जैसे मदारी ने छड़ी के सहारे से बंदरों को नचा नचा कर तमाशा करता है और अपना मनोरंजन और धन जमा करता है, उसी प्रकार यह माया ने अपना आनंद जिस तरह से जो है जीव को बद्ध कर दिया कि विषय में आसक्त होने के कारण से माया की जो है इतना कष्ट दुर्गति होने के बाद भी जो है नहीं संभल पा रहे हैं। इसलिए विषय में आसक्ति होने के कारण से यह जीव आत्मा 84 लाख योनि में आवागमन के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख उठाता है। इस जीवात्मा की दुर्गति को देखते हुए नारद जी को बड़ा दया आया, तो विष्णु लोग गए। नारद जी माँ भगवान से शिकायत किए कि भगवान, अरे आपके पृथ्वी लोक पर तो बड़ा उल्टा सीधा कार्य हो रहा है। का क्या हो रहा है? ये माया ने सबको जो है जीवात्मा को बड़ा कष्ट दे रहा है, बांध कर करके वो आने नहीं देता है आपके पास वैकुंठ धाम, जबकि यहाँ जगह कितना खाली है, जबकि आपका अंश है प्रभु। और देखिए कि वहाँ क्या क्या खेल हो रहा है कि जो उल्टा सीधा काम है, असत्य के रास्ते पर चलता है, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचारी करता है, वही जो है चकाचक है, वही सुखी है, वही संपन्न है। और जो सत्य के रास्ते पर चलता है, कठिन परिश्रम करता है, उसको तो बेचारे को जो है बड़ा कष्ट होता है, बड़ा जीवन में उसको संघर्ष करना पड़ता है जीविकोपार्जन के लिए, और जो है जिसके कारण से नाना प्रकार का उसको कष्ट झेलना पड़ता है। का ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सत्य के मार्ग पर जो चलेगा वो सुखी रहेगा, असत्य के मार्ग पर चलेगा तो दुखी होगा, कष्ट होगा। क्योंकि चल के देख लीजिए, नहीं विश्वास हमारे बात का तो है, ये माया ने इस तरह से भ्रम फैला रखा है ना, तो इसीलिए उसको जीवात्मा को यहाँ आने नहीं देता है। तो कहा कि ठीक है, जो है वो आवाज़ दिया माया को, तो माया तो उनकी सेविका है, वो आ गई। तो कल जोड़ कर करके माया बोली, आज्ञा प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम, आज्ञा हो प्रभु। कार्य तुम जो है इस तरह से अपना वहाँ जाल फैला कर रखी है मृत्यु लोक में, तुम यहाँ आने नहीं देती है, क्या बात है? नारद जी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो प्रभु नहीं है, हम तो बहुत चेतावनी देते हैं, हम ऐसा करने का धृष्टता कैसे कर सकते हैं प्रभु जीवात्मा के साथ में। लेकिन जीवात्मा विषय में आसक्ति होने के कारण से वो आना ही नहीं चाहता, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? क्योंकि हम तो बहुत ही सलाह देते हैं उसको, रोग शोक संताप कष्ट देते हैं कि यहाँ से जल्दी बोरिया बिस्तर समेटो, बुढ़ापा देते हैं, जन्मता है उस समय उसको कष्ट पहुँचा दें, जो कि रोते हुए निकलता है भग से, उसको दिखे है नाना प्रकार का जो है इंद्रियां शिथिल करते जाते हैं, तो पर भी इससे आसक्ति होने के कारण स्वयं नहीं करता है। विषय में आसक्ति, विषय के में गिर जाने के कारण से उसको विषय से बड़ी आसक्ति हो गया है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत उसको जो है कष्ट मत देते हैं, जो कि तुम यहाँ से चलो, इसको छोड़ो विषय को। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा राग द्वेष रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसको छोड़ो, इतने उसको हम कष्ट देते हैं।
तो पर भी उससे वो विषय से आसक्त होने के कारण से प्रभु जो है ना हमारा इशारा को नहीं समझ पाता है जीवात्मा। इसमें हमारा क्या दोष है? ये नारद जी तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, तो चल करके देख लीजिए। ये तो कहती है लेकिन चल के चलिए हमारे साथे में। तो हाँ ठीक है, तो चलो। पृथ्वी लोग आए नारद जी के साथ में। तो जैसे वह अंतरिक्ष में आ रहे थे तो कहा प्रभु इस जगह रुक जाइए। नदी में एक गाय फंस गई थी कीचड़ में। नदी छोटा था लेकिन कीचड़ ज़्यादा था, जिसके कारण से गैया कितनों कोशिश कर रही थी, निकल ही नहीं पा रही थी। बड़ा मुश्किल से जो है हैरान हो गई। 6-7 घंटा से कीचड़ में फंस गई थी, वो निकल नहीं पा रही थी। आवागमन बहुत आदमी का कम हुआ था। तो गैया का भगवान अब मालिक मन में विचार किया, भगवान अब भेजेगा तो उपाय कर सकता है। तो भगवान का नाम, तो एक ठो जो है सूट बूट पहने हुए सज्जन उधर से गैया ने देखा कि वो आ रहा है। तो अब ये जो है बड़ा खुश हुई मने मन कि अब ये ऊपर कर देगा। बलवान है, सूट बूट में पहना हुआ है, धनी आदमी लगता है, बड़ा सुखी संपन्न आदमी लगता है। अब जैसे वो गैया को देखा तो कीचड़ देखा कि नदी में, नदी का उस पार उसको जाना था। तो उसने मन में विचार किया कि सूट बूट खोलने में कितना इतना कौन कष्ट करे, कौन कीचड़ में फंसे, कीचड़ से लोटपोट हो जाएंगे। तो गैया बेचारी खुश हुई थी कि वह हमको निकाल देगा, लेकिन वह इतना, देखिए इतना आलसी और इतना विषय भोगी, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का विषय भोगी को पाप का कार्य में आसक्ति हो जाते हुए हमेशा मन ने हमेशा उसको नीचे प्रवृत्ति कर देता है, नीचे की ओर ले जाता है। विषय आसक्त होने के कारण से वो क्या क्या सूट बूट कितना खोलेंगे, 10,000 का जूता है, ये कमीज है, इतना कौन को कीचड़ में, फिर उसको कैसे उधर साफ करेंगे। वह क्या क्या गैया के पीठ पर छरप कर करके उस पार हो गया, नदी के पार। तो भगवान और नारद जी देख रहे थे अंतरिक्ष से। तो कहा नारद जी ने, और उधर जैसे उस पार छरप करके पास हुआ नदी के, तो उधर जो है उसको आधा किलो सोना और 5 लाख रुपया उसको मिला एक बट्टू में। वह लेकर के देखा, सोना देखा, रुपया देखा, बड़ा खुश होकर के लेकर के वो चलते रहा, हंसते हंसते चला गया, बड़ा खुश होकर के। तो नारद जी ने कहा प्रभु देखें ये कितना अधर्म का कार्य किया। गैया बेचारी आशा में थी कि इसको उपकार करेगा, लेकिन ये तो हमरा और जो है कीचड़ में एक हाथ और धंसा दिया, हमरे पीठे पर लाद दे करके, इसके पीठे पर कितना बड़ा पापी है। तो कहा हाँ ये तो देखें बड़ा अन्याय। और उसको देखिए कितना मिला, 5 लाख रुपया और आधा किलो सोना। कहाँ ये तो देखें, ये तो गलत बात है, इसको तो दंड मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए ना आप, इसीलिए तो उसको हम आपको वहाँ बैकुंठ से यहाँ लाएं कि कितना जीवात्मा का दुर्गति होता है। जो उल्टा सीधा कार्य करता है, छल कपट परपंच आडंबर पाखंड असत्य झूठ फरेब, वही उस चकाचक है, वही सुखी है। और जो सही रास्ते पर चल रहा है वो बेचारा तो जो है कमाने खाने में तवा है, बड़ा दुख झेलता है, बड़ा कष्ट होता है। अब का देखा गैया तो बड़ा उदास निराश हो गई, कहा है भगवान अब किसी तरह से हमरा कीचड़ से उबारिए, निकालिए। तो ईश्वर की मर्जी हुई। फिर जो है उधर से एक किसान आया, किसान को जो है नदी के उस पार जाना था गांव। तो किसान ने जैसे देखा गैया की कीचड़ में फंसी हुई बेचारी बड़ा कष्ट सह रही है, तो तुरंत जो धोती उती समेट कर करके जल्दी से जो है वह कीचड़ में घुस करके गैया को एकदम कंधा दे करके पूरा बल के साथ एकदम लगा करके लगाते जोर जब बल लगाते उसको गैया को ठेलते ठेलते निकाल ही दिया।
और निकाल कर करके जो है वह कीचड़ से आयुक्त हो गया, भर गया, एकदम लोट-पोट हो गया। और जो है अब जैसे वह कीचड़ को साफ करके धो करके जब वह नदी के उस पार आया तो उसको इतना बड़ा बेल का कांटा घस दिया पैर में। वह तो बड़ी पीड़ा से रोने लगा, बिलख बिलख करके किसान। तो नारद जी ने कहा, प्रभु देखें कैसे फैसला होता है आपके शासनकाल में, कैसे कैसे कर्मचारी को आपने दिया है शासन करने के लिए, कैसे पद को संभालने के लिए। देखिए उल्टा सीधा काम जो है, किसान ने उपकार का काम किया, इसको बेल का कांटा गड़ा और वह अपकार का काम किया, पाप का काम किया तो उसको आधा किलो सोना और 5 लाख रुपया। ये तो गलत बात है कि नहीं। देखिए ये उल्टा सीधा करने वाला देखते हैं, आडंबर पाखंड, 4 दलाल कलाल, क्या चकाचक ये है मकान दुकान फकान, उसका कभी मत कीजिए। ऐसा लग रहा है कितना वो सुखी है, और बेचारा जो भोले भाले सज्जन है उसको बुड़बक, बुड़लेला, पागल। ईश्वर भक्त को तो पागल कहा जाता है, भिखारी भिकमंगा, उसका कह करके उपेक्षा करता है और उसको कष्ट होता है। देखिए ये आपके शासन काल में, क्योंकि नहीं सर चलो ठीक बात है, ये तो हम देख लिए। अब चलो इसका जो है हिसाब इसका कर्मचारी को जो दिए हैं उससे जाके पूछताछ करेंगे। तो वहाँ जमराज के पास पहुँचा, धर्मराज के पास। धर्मराज ने कहा, भगवान बड़ा स्वागत किया प्रभु, कहिए क्या आदेश है। बड़े आवेदन किया और स्तुति विनती किया प्रभु का। कहा ठीक है, तुम जो है देखो तो तुम्हारा कौन है कर्मचारी। कहा कि चंद्रगुप्त है। तेरे को बोला उसको, चंद्रगुप्त तो लिखा पढ़ी वही काम करता है। कि हाँ, तो खाता लेकर के आया, डायरी लेकर के आया। कहा कि डायरी में देखो तो वो किसान को बेल का कांटा गड़ा उपकार करने के बाद क्या उल्टा पुल्टा तुम लोग काम करते हो। और उसको सूट बूट वाले को गैया के पीठ पर चढ़ा तो उसको सोना और रुपया मिला। क्या कारण है उसका बता। तो जब डायरी उल्टा करके देखा, चंद्रगुप्त ने देखा, प्रभु ये जो उसको सोना और जो रुपया मिला वो सूट बूट वाले को, वह उसका पूर्व जन्म का धर्म का पूंजी जमा था हुजूर। वह बहुत बड़ा पैसा वाला धनवान राजा बनने वाला था, लेकिन उसका वो जो अपराध का कार्य किया, पाप का काम किया, इसलिए उसका धर्म क्षय हो गया। वो धर्म से राजा बनने वाला था, लेकिन उसका धर्म क्षय हो गया। और जो कुछ बाकी बच रहा था और पूंजी, तो वही जो 5 लाख रुपया और जो है आधा किलो सोना, तो मिल करके उसका अब वह धर्म बराबर हो गया। और ये बात है, ठीक है। अच्छा, उसका जो बेल का कांटा गड़ा किसान को उपकार किया गैया का हुजूर, उसका जो है मालिक भगवान, उसका जो है डायरी उल्टा के देखा तो बताया कि इसमें उसका जो है ना आय, जो रात में उसको विषधर सांप काट करने वाला था, काट करके उसका मृत्यु होता, लेकिन धर्म का कार्य करने से आय में वृद्धि हो गया। और सांप का काटना था कष्ट, इसलिए सांप ने काट करके वह धर्म के प्रभाव के कारण से वह मृत्यु उसका टल गया। और जो भी और कुछ बाकी था कष्ट, उसको वही बेल का कांटा गड़ करके उसका मेंटेनेंस हो गया, बराबर हो गया। अतः इससे होता है कि नारद जी ने भी सुना और भगवान ने देखा, कहा कि हाँ ठीक है, तब तो सही बात है। इस प्रकार से नारद जी संतुष्ट हुए। इसलिए जो चीज़ देख रहे हो यहाँ आँख से, गौ गौचर जहाँ लग जाई, सब माया जानो भाई। माया समव्याप्त है पृथ्वी लोक पर। जो चीज़ आँख से देख रहे हो असत्य है, जो इंद्रियों से देखा सुना समझा जा सकता है वह असत्य है। अरे जो इंद्रियाँ आती, इसलिए इंद्रियों के परे ईश्वर हैं, इंद्रियों के अधीन नहीं है। और मूर्ख गण क्या कहते हैं, विषय से आसक्त होकर के ब्रह्म के कारण से क्या कहता है कि भगवान को दिखा दीजिएगा, दिखाएगा, देखा है। या नाना प्रकार का तर्क वितर्क दे करके ईश्वर को झुठलाने का जो कुचेष्टा करता है, वह लोभी लंपट लालची
कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा जाति बरन कुल खोई। अहंकार का और कामना का जो त्याग करेगा, सतत ध्यान रखेगा, इंद्रियातीत और अंतर्मुखी अंतर साधना में जो लीन रहेगा, वही परमपिता परमेश्वर को समझ सकेंगे, उन्हीं का दर्शन होगा, उसी में लय होगा। और यह जबकि इंद्रियों के अधीन रहेगा, उनको सत्यता का परख नहीं हुआ, चूँकि इसलिए कि माया के बद्ध है, विषय में आसक्त होने के कारण से विषय से उसको छूटने में मोह लगता है, और वह मोह के कारण से जन्म का कारण बन जाता है। इस प्रकार नारद जी संतुष्ट हो गए और फिर लौट गए। कहा नहीं, सही है, कार्य सही हो रहा है। बहुत चीज़ जो ऐसा है मन में बहुत आदमी को, सज्जन को यह प्रश्न उठता होगा कि जो गलत कार्य करता है, उल्टा सीधा कार्य करता है, वह सुखी है, और जो सही कार्य करता है वह दुखी है। ऐसा नहीं है। जो गलत काम कर करके सुंदर स्त्री, बहुत 56 प्रकार का भोजन धन जमा कर लिया, तो उसको नाना प्रकार का भीषण प्रताड़ना है, भीतर में उसको जो है अग्नि फैल कर गया, ब्रिज नहीं बन रहा है। धन की सुरक्षा में जो है वह हमेशा चिंताग्रस्त पागल रहता है। हाँ, धन करते करते उसका प्राण छूट जाता है। इसलिए तुम जो आँख से देख रहे हो चकाचक बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, मकान है, सुंदर स्त्री है, बहुत पुत्र पुत्री है, तो सुखी है। वह जिसको अपना समझता है वही उसको कष्ट का कारण बनता है। माया का कहना हुआ कि कष्ट का तो दे बहुत, उसको हम इशारा देते हैं जीवात्मा को। जिसको तुम जिससे आसक्ति करते हो वही पुत्र मुंह में आघिन लगाता है। स्त्री जो है कठोर वचन बोलती है, वही धन के कारण से उसका मृत्यु होता है। माया ने यही बोली कि प्रभु हम तो उसको बहुत समझाते हैं, जीवात्मा को ठोकर देते हैं, कह रहे इसको छोड़ो, त्यागो, लेकिन उसकी आसक्ति के कारण से हम क्या कर सकते हैं। वह स्वर्ग को जाना ही नहीं चाहती है, वह आना ही नहीं चाहती है। यहाँ विषय में आसक्ति होने के कारण से संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी वहाँ बताते हैं कि भाई सादा भोजन करो, उत्तम जीवन बताओ, साधु के संगति, अध्यात्म का ज्ञान और इंद्रिय दमन करने की क्षमता, विषय त्याग करने की शक्ति, यह और प्राण स्पंदन वायु निरोध करने की बल आपको ज्ञान सदगुरु के शरण में जाकर मिलेगा। लेकिन फिर भी इससे बात के सभी को अवहेलना करके वह पथ भ्रष्ट होकर के विषय में आसक्त होने के कारण से क्या करता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के फंस कर करके यह इंद्रियों के विषय को पूर्ति करते करते आयु बल बुद्धि सब खर्च कर देता है। हमरे समझाने के बाद भी, ठोकर देने के बाद भी इतना कष्ट देते हैं, तो पर भी यह विषय की आसक्ति को छोड़ता ही नहीं। इसमें प्रभु हमारा क्या दोष है। माया ने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया, कहा ठीक है तुम जाओ, तो तुम तो अपना काम करिए रहिए, क्योंकि हम ऐसा धृष्टता कर सकते हैं कि जीवात्मा को हमको वहाँ रखने से क्या फ़ायदा है। उसको तो हम बहुत कष्ट देते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। अब क्या कर सकते हैं। विषय की आसक्ति त्यागता नहीं है, और जो ज्ञानी उसको समझाने की चेष्टा करता है उसी को कठोर शब्द कर करके उसके दिल में आघात देता है, उसका अवहेलना करता है, निंदा आलोचना करता है। आपका भी प्रभु निंदा आलोचना करता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से वह माया ने भगवान से आरजू विनती की और अपना पक्ष रखा, और वहाँ से प्रस्थान करके फिर आई। इसलिए क्या करना चाहिए, यह जीवात्मा के कल्याण करने के लिए साधु की संगति, सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है, अन्यथा जीवात्मा को नाना प्रकार का कष्ट हो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सदगुरु से, गुरु की कृपा से ही जीवात्मा का कल्याण होगा। का नाना प्रकार का विषय में इतना आसक्ति हो गया कि इसको कष्ट ही कष्ट है। आई जमराज का जो है चक्कर से, जमराज यहाँ का मालिक कौन है, पृथ्वी लोक का जमराज। जेल का मालिक कौन है, जेल है रे बाबू। वह जो है जरा सा उल्टा सीधा करेगा
अनपटांग लाठी और दंड शैल घर में देगा। जेलर बाबू ठंडा कर देगा, मार कर को तपस्त कर देगा तुमको। उसी प्रकार जमराज ने यहाँ तुमको फल के आधार पर जो है ना, यहाँ तुमको योनि योनि में भटकाता है और नाना प्रकार का कष्ट देते रहता है। जमराज ने ही अपना फैसला के आधार पर तुम उसके जो है जीवात्मा की दुर्गति कराते हो। अरे इससे छुटकारा पाने के लिए सदगुरु के शरण की आवश्यकता है। उनके शरण की कृपा से ही तुम युक्ति जानोगे, तब ये जमराज के जम के फेरा से घन चक्कर से तुम निवृत्ति प्राप्त करोगे, मुक्ति होगा। तबे जीवात्मा को जो है कहा यह बंदीगिरी में फंस गया, जमराज के बंदीगिरी में फंस गया है जेलखाना में। इसीलिए इससे छुटकारा पाने के लिए गुरु के इसलिए कहता है सदगुरु सेवत, गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिनी चारी बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे। तेरा मेरा दौ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जीने घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे फेरा रे। सदगुरु गुरु बिन ना कोई कहबहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सदगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। मन धन या तम तिनके पद, अर्पी बचो यम फेरा रे। तन मन और धन और आत्म, ये जो तन मन से आसक्ति हो रहा है, तन और मन और धन से इसको जो है अर्पण कर दो रे, तब बचो यम फेरा रे। तब यम के फेरा से तू बचेगा। इसमें आसक्ति होता है तो यम के फेरा के अंतर्गत में रहेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं तन मन धन आत्म तीन के पद अर्पी बचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में, सब जिन को कर जोड़ा रे। बाबा सदगुरु देवी साहब, जा पद को मही चेरा रे। सदगुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। सभी दुखों से या जम का चक्कर से, दंड से बचने के लिए तुम जीवात्मा को परम आत्मा पर ब्रह्म की प्राप्ति कर ले। सदगुरु उसके शरण में जाकर उनकी कृपा से युक्ति जान, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तत्व को मुक्ति मिलेगा। अन्यथा दुर्गति तो तुम्हारा निश्चित समझ लो। इसके लिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि उसके लिए क्या करो। यह अरे कौन जाएगा? जीवात्मा ना जाएगा परमात्मा तक जी। तुम्हारा आँख कान मुँह कौन जाएगा? यह मरणशील शरीर जाएगा। जीवात्मा ही परमात्मा तक पहुंच सकता है, का उनका अंश है। तो जीवात्मा को प्राप्त कराने के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा में मिलाने के लिए हमारे गुरु महाराज ने इशारा देने हैं कि ध्यान, सतत ध्यान करने से वासना क्षीण हो जाएगा और वह सुषमना नाड़ी को ऊपर की ब्रह्म की ओर बढ़ेगा। इसलिए बता रहे हैं जहाँ सुख ध्यान करने के लिए, जहाँ सूक्ष्म नाद धावनी आज्ञा चक्र करो डेरा। द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो भारा। नयन कान दऊ छोड़ी छोड़ी करी मन मानस सकलो। टुकटी को सामने प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो। जगमग ज्योति होती धवनियान हद गैव का वजवाजा। धवनी सुनी सुन चढ़ना सत धवनी।
धरना महिषर का जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि यज्ञ आज्ञा चक्र करुडीर द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पार। वह सुषमना नाड़ी में आज्ञा चक्र को ये पहले सूरत को ध्यान को अस्थिर करो, तब जो सुषमना नाड़ी में जो उसको धकेलो ऊपर। इंगला पिंगला में नहीं मत जाने देना, माया मोह के चक्कर में। मकाने बनाए, दुकानें बनाए हैं, पुत्र पुत्री स्त्री इस सब के चक्कर में मत फंसना, ऊपर में चलने जा दो ध्यान। तब सुषमना नाड़ी में ध्यान जब जाएगा तब क्या होगा? दो नैन को जी बताएं, नैन कान दो छोड़ी जोड़ी करके, आँख कान को सब छोड़ कर मन मानस को सकल को एकदम त्याग करके टुकटी को सामने प्रेम नियम अधर अधर को वही बिंदु पर डगर धर लो, वही नगर धर लो। जगमग ज्योति होती ध्वनि, वहाँ जो है ध्वनि होगा। अंधकार से प्रकाश में जाओगे तो वहाँ ज्योति होगा, ज्योति से तो ध्वनि होगा, अनहद ध्वनि जिसको कहते हैं। कैब कर बाजा, फिर बाजा मीठी ध्वनि होगा। ध्वनि सुनी सुनी चढ़ना, सत ध्वनि धरना, यही सरकाजा। यही महिमा हमारे गुरु महाराज कहते हैं। वही ध्वनि से जो है जीवात्मा उसके पीछे पीछे चल जाएगा, तो फिर निःशब्द में चला जाएगा, तो वही परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात परम पद जिसको कहते हैं परब्रह्म। योगी हृदय वृत्ति केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। योग हृदय वृत्ति केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। स्थूल धार खिन्नहु से खिन्नहु जेहि होई कबहु न हो पारी। मन सहचेतन धार सुरत ही केवल पैठ सके जामे। यही हो गमत छुटत पिंड ब्रह्मांड खंड सूरी हो जामे। अपरा पराक्षर अरक्षर सुगना सगुन अगुण पर जामे हो। अपिली पछानत सुरति प्रभु परम प्रभु भी दुख तरी चली जामय हो। जामई पठैत सुनिए अनाहत शब्द की खिड़किया तो। ब्रह्म ज्योति भी जाए झलकत ज्योति द्वार हूँ या तो। जो दृष्टि जोड़ी एक नोक बना के ताके देखे या को। मैं ही यति मैं ही द्वारा सतगुरु कृपा के हो तो। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए क्या करना चाहिए? गुरु की स्तुति क्या करें? गुरु की प्रसन्नता भजुमान। जब तक कि सदगुरु की कृपा नहीं होगी तो जुक्ति नहीं जानोगे, जुक्ति से तुम भक्ति नहीं तो मुक्ति नहीं होगा। इसलिए सतगुरु भजुमान सतगुरु सतगुरु जी जीव चेतावन हंस उबारन भव भय टारन। सतगुरु जी भजमन सतगुरु सतगुरु जी। ब्रह्म तम नासन ज्ञान प्रकाशन हृदय विगासन। सतगुरु जी भजमन सतगुरु सतगुरु जी। आत्मनात्म विचार बुझावन परम सोहावन। सतगुरु जी भजमन सतगुरु सगुण यगुण ही अनात्म बतावन। पारयात्म कहे सतगुरु जी भजमन सतगुरु मलयनात्म ते सूरत छुड़ावन द्वैत मिटावन। सतगुरु जी पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन सूरत छुड़ावन। सतगुरु जी भजमन सतगुरु जी।
गुरु सेवा सत्संग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी, सतगुरु 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 जी। भजमन सूरत शब्द मार्ग दर्शावन, संकट टारन सतगुरु जी। भजमन सतगुरु सत, अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी। प्रेम दान दो प्रेम के दाता, प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पदरातार है सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी। निर्मल युग कर जोड़ी के बिनवहु, घटपट खोलिए सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी। अब जो है सतपुरुष की कृपा से ही यह जो है हमारे कीर्तन करना चाहिए, प्रातःकालीन कीर्तन। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजय आदि मूल प्रमातम, जो ज्ञानी प्रत्यम अस्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए अस्फोट है सो है अस्फोट, वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम, वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार, वही है परमात्म प्रतीक, वही प्रभु का ध्वनात्मक नाम, वही सार शब्द सप्त शब्द, वही है सतचेतन या व्यक्त, वही व्यक्तों में व्यापक नाम, वही है सर्वव्यापनी ध्वनि राम, वही सर्वकृतक हरि कृष्ण नाम, वही है परम प्रचंड निशक्ति, वही शिव शंकर हर नाम, वही पुनि राम नाम है अगुण, वही है अकत अगम पूर्ण काम, वही स्वर व्यंजन रहित अधौस, वही चेतन ध्वनि सिंधु अधौस, वही है एक ओम सतनाम, वही सेवित गुरु सोवित ऋषि सेवित प्रभु का नाम, वही है एक ओम सतनाम, वही मुनि सेवित गुरु का नाम, वही भजो ओम ओम प्रभु नाम, वही भजो ओम ओम प्रभु नाम, वही श्री श्री। अब जो है आरती कीजिए। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झका झक जाऊं मैं, तारे चंद या लौकिकताओं में, आरती करत हो तयति उजल, ब्रह्म की ज्योति या लौकिक उज्ज्वल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दीव चाचु सो अचरज पेखे, या जगत सुख सूक्ष कर लेखे, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक से भाव छूट जावे, हम प्रभु प्रभु हम कहीं होई, द्वंद अरुद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद।